अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे और किसानों के बहुत सारे सवालात थे कि इनको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और ये कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स को इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार पर बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पौधों पे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमलावर होती हैं और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो हम केमिकल फंजीसाइड्स को, केमिकल बैक्टीरियासाइड्स को और केमिकल नेमेटिसाइड को इस्तेमाल करने के बावजूद अपनी फसल, अपने बागात से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। अब अल्लाह ताला ने चंद एक ऐसी फफूंदियाँ, चंद एक ऐसे जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स बनाए हैं जो जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो नुकसानदेह जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और उन्हीं में से ट्राइकोडर्मा एक है। ट्राइकोडर्मा एक ऐसी हैरानकुन किसान दोस्त फफूंदी है जो बहुत सारी बीमारी पैदा करने वाली फफूंदियों, बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, बीमारी पैदा करने वाले निमाटोड्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। और इस पर दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। इंडिया, चाइना और दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप चाहें तो इसको गूगल करके देख सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा की पौधों की बीमारियों के ख़िलाफ़ कितने अच्छे कंट्रोल आ चुके हैं। अब ये ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो हैं, जो पहले ट्राइकोडर्मा जो है वो पाकिस्तान में कम है और ऊपर से जो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स हैं ये एक यूनिक फार्मूलेशन होती है और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने ये ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स की फार्मूलेशन किया और इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इंडिया और दीगर जो चाइना और इस तरह के दूसरे ममालिक में ये बहुत अरसे से जो है वो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स यूज़ हो रहे हैं और इनको वो इस्तेमाल करके बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट्स भी हासिल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग ऑर्गेनिक टाइप की खुराक, ऑर्गेनिक तरीक़े काश्त पे आना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन है। और इनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार दुनिया में इसकी कीमत अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहीं पे भी जाके इसके, इंडिया में इवन के जो कि हमारे जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे भी ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने जो है इसको लोकली फार्मुलेट किया, लोकल आइसोलेट्स डाले हैं इसमें जो कि यहाँ की ज़मीनों से आइसोलेट किए गए हैं और यहीं पर जो है वो इस्तेमाल होंगे तो रिज़ल्ट भी बेहतरीन देंगे। अब आ जाते हैं कि ये ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स को हम इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि इन ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स में जो ट्राइकोडर्मा फंगस है उसके बीज डाले गए हैं, जिनको आप आम अल्फाज में कह सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा के अंडे, ट्राइकोडर्मा के बीज डाले गए हैं। और जो बीज हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जिस तरह की हमारी गंदम जो है उसका बीज हमारे पास होता है, उसको हम कई साल तक जो है महफूज कर सकते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं तो उससे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन कैप्सूल्स में मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखाता चलूँ, ये इस तरह की डिब्बी में जो है वो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो है हमने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप निकालेंगे तो इसमें से ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स निकलेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ निकाल के रखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह के कैप्सूल्स होंगे जिनमें ट्राइकोडर्मा के जो बीज हैं वो पैक किए गए हैं। अब ये जो ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स हैं इनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ये आज की वीडियो में जो बहुत सारे सवालात हैं हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल करने के, इसके कैप्सूल्स को 3 तरीक़ेकार मैं बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका जो है, जो किसान मुझसे पूछ रहे थे कि स्प्रे का तरीक़ेकार क्या है, क्या हम ट्राइकोडर्मा को स्प्रे कर सकते हैं? तो जी हाँ, ट्राइकोडर्मा को स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रेंच भी कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार है कि ट्राइकोडर्मा को फ्लड किया जा सके इरिगेशन के साथ। अगर आप जो है वो कर रहे हैं या फिर आप ड्रिप इरिगेशन है तो उसके साथ भी इसको फ्लड किया जा सकता है। तीसरा तरीक़ेकार होता है इसका कंपोस्टिंग, जो हमारी फार्म यार्ड मैन्योर होती है, हमारी जो गली सड़ी जो गोबर की खाद है, पोल्ट्री मैन्योर है, फसलों की बाकियात हैं, उनके साथ इस्तेमाल करना। तो ये तीनों तरीक़ेकारों को मैं जो है यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ट्राइकोडर्मा को यूज़ करते कैसे कर सकते हैं तीनों तरीक़ेकार में। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीक़ेकार स्प्रे का। तो स्प्रे में जो ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल करना है, इसमें चूँकि जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइकोडर्मा के बीज हैं तो ट्राइकोडर्मा के बीज को हमें एक्टिव करना होगा। एक्टिव किस तरह से करना है कि आपने नीम गर्म पानी, यानी कि जिसका दर्जा हरारत 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो लेकिन 40 से ऊपर ना हो,
उसमें अगर आपको नहीं पता चलता तो आप नल का ताज़ा पानी, नलके का ताज़ा पानी ले लें, रात वाला पानी ना लें, नलके का ताज़ा पानी ले लें, वो ठीक रह जाएगा। अगर आपको ये डर है कि 40 से प्लस वाला हम गर्म करेंगे तो हो जाएगा, तो फिर आप ताज़ा पानी ले लें नलके का। और जो उसमें ये जो ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स हैं, आप अगर फोलियर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 कैप्सूल्स उस 1 लीटर पानी में डाल के रख दें। 24 घंटे के बाद जो है आप इसको मज़ीद 100 लीटर पानी के साथ जो है मिला के स्प्रे कर सकते हैं, ड्रेंच कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है फोलियर एप्लीकेशन का। ये ट्राइकोडर्मा के 10 कैप्सूल्स पर एकड़ काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ ट्राइकोडर्मा के बीज है। तो अगली बात आ जाती है कि हम इसको फ्लड कैसे कर सकते हैं। फ्लड करने का तरीक़ेकार ये है कि आप एक 200 लीटर का ड्रम ले लें। 200 लीटर के ड्रम में 1 किलो से 1.5 किलो गुड़ या जो शीरा होता है वो डाल दें। शीरा आप शुगर मिलों वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपको सस्ता शीरा मिलता है। और उसके साथ 1 किलो गंदम का आटा, मकई का आटा या जिस भी फसल का जो है जिनस का आटा जो है वो आपको मिलता है, उसमें हल कर दें। और ये 10 से 15 ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो हैं उस 200 लीटर वाले पानी जो ड्रम है उसमें डाल दें। और उसको 10 से 15 दिन में ये आपका ट्राइकोडर्मा का एक कल्चर तैयार हो जाएगा। इस कल्चर को आप जो है वो 2 एकड़ में फ्लड कर सकते हैं। इससे जो है जड़ और बीज से पैदा होने वाली बीमारियों से फसल महफूज हो जाती है। अगली चीज़ आ जाती है कि क्या हम इस जो ड्रम में है उस चीज़ को हम स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रेंच भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, जो आपने ड्रम में 200 लीटर में तैयार किया है महलूल, उसको आप ड्रेंच भी कर सकते हैं और फ्लड भी कर सकते हैं। उसकी डोज कैसे करनी है कि आपका जो ड्रम में तैयार हुआ है उसके 4 लीटर, और जो आपकी टैंकी अगर 20 लीटर की है तो मज़ीद 16 लीटर उसमें पानी डालें और 4 लीटर इस ड्रम में से निकाल के उसमें डालें और उसकी ड्रेंचिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं। आपका बेहतरीन जो है वो फोलियर स्प्रे बेहतरीन ड्रेंचिंग के लिए महलूल जो है ट्राइकोडर्मा का तैयार हो चुका है। अगला तरीक़ाकार आ जाता है कंपोस्टिंग का तरीक़ेकार। ये जो कंपोस्टिंग का तरीक़ेकार है, ये हमने पोल्ट्री वेस्ट है हमारे पास, मुर्गियों की गली सड़ी बीठे हैं, जानवरों का गोबर है, गला सड़ा ताज़ा गोबर मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा, गला सड़ा गोबर जो है वो ले लें, या फिर फसलों की बाकियात है, किसी तरह की भी बाकियात है जो गली सड़ी हों, तो उनके साथ आप ट्राइकोडर्मा को मिक्स करें। मिक्स करने का तरीक़ेकार वही है कि आप 1 लीटर ताज़ा पानी ले लें जो नीम गर्म हो, उसके साथ जो है वो आप ट्राइकोडर्मा के ये 10 कैप्सूल जो है 1 लीटर में डाल दें और 24 घंटे के बाद उसको मज़ीद जो है वो 10 से 15 लीटर पानी में हल कर लें। उसमें आप चाहें तो 1 लीटर शीरा या गुड़ भी, 1 किलो गुड़ या शीरा भी डाल सकते हैं। और जो 100 केजी की आपकी कंपोस्ट है उसके लिए ये ट्राइकोडर्मा के 10 कैप्सूल्स काफ़ी हो जाएंगे। तरीके का इस्तेमाल क्या है कि 1 लीटर पानी में 24 घंटे पहले ये 10 कैप्सूल्स डाल के रख दें। अगले दिन जो है 24 घंटे के बाद मज़ीद 10 से 15 लीटर पानी लें, उसमें 1 किलो गुड़ डालें, शीरा डालें और वो जो 1 लीटर आपने 24 घंटे पहले रखा था उसमें हल करें। और अपनी जो कंपोस्ट है आपके पास 100 किलो, उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से आपकी ये 100 किलो कंपोस्ट जो है वो 20 दिन उसको पड़ा रहने दें। अगर चाहें तो 10 दिन के बाद एक दफ़ा उसको उलट पुलट दें ताकि उसका टेम्परेचर भी हाई ना हो और वो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह से उसके साथ दोबारा से मिक्स हो जाए। तो 20 दिन के बाद आप इसको अपनी फसल में छट्टा कर सकते हैं, बिजाई के वक्त या खेलियों में छट्टा कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीक़ेकार है। ये सबसे पसंद आने वाला तरीक़ेकार मुझे है कि इसमें ट्राइकोडर्मा को ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर मिल जाती है जिसमें वो लंबे अरसे तक खुराक लेता रहता है और हमारी जो फसल है, ज़मीन है, उसमें फैलता रहता है और नुकसानदेह फफूंदियों को कंट्रोल करता रहता है। तो ये 3 तरीक़ेकार जो है मैंने आपको बताए हैं। अगर आप बेहतरीन कंट्रोल चाहते हैं अपनी फसलों में, हमारे बाग तबाह हो रहे हैं, हमारे बागों में जो है वो अगर सिट्रस की बात करें स्लो डिक्लाइन आ रहा है, सिट्रस स्लो डिक्लाइन या डाई बैक के हमले हो रहे हैं, शीशम डिक्लाइन आ रहा है, इसी तरह मैंगो में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन के केसेस देखने में आ रहे हैं। हमारी बरसेम की फसल में जड़ और तने का गलाव आ रहा है। हमारे जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जो टनल्स में ख़ास तौर पर लगाई जाती हैं या ओपन में भी लगाई जाती हैं, मिर्चें हैं, खीरे हैं, गोभी है, मटर है, इस तरह के और बहुत सारी शिमला मिर्च आ जाती है,
बहुत सारी स्ट्रॉबेरी है, इनमें जड़ की बीमारियां बहुत ज़्यादा हमलावर होती हैं और फंजीसाइड्स अप्लाई करने के बावजूद कंट्रोल नहीं होती। तो उनमें अगर आप ट्राइकोडर्मा बिजाई के वक्त कंपोस्टिंग के साथ अप्लाई कर देते हैं, बाद में जब पनीरी शिफ्ट करें तो उसका जो है पनीरी की जड़ों के ट्रीटमेंट जो है वो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स के साथ कर देते हैं और 1-2 से 3 दफ़ा जो है ट्राइकोडर्मा को फ्लड कर देते हैं, तो आपको जड़ की बीमारियों से मुकम्मल जो है वो कंट्रोल मिल जाता है। आपको कोई फंजीसाइड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हत्ता कि आपकी जो जड़ ऊपर पत्तों की बीमारी हैं उनसे भी आप काफ़ी हद तक महफूज हो जाते हैं। अगर आप ट्राइकोडर्मा को स्प्रे करना चाहें तो ये बहुत सारी फोलियर बीमारियों के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव होता है। अब जो है इसको हम मंगवा कैसे सकते हैं, तो मैं स्क्रीन पे नंबर जो है वो पहले भी चला रहा था, अब भी चला रहा हूँ, आप वो वहाँ से कॉल करके ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स मंगवा सकते हैं। फ़िलहाल जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़ाहिर बात है ऑर्डर्स के बाद की जाती है, तो 10 दिन का वो टाइम लेते हैं, 10 से 15 दिन का, कि जब आप ऑर्डर्स देते हैं तो 10 से 15 दिन के बाद जो है वो आपकी पाइपलाइन में इससे बारी आती है जो ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स जो हैं वो आपको डिलीवरी के लिए। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो उनसे रब्ता कर सकते हैं, मैं जो स्क्रीन पे नंबर चला रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स के बारे में तो आप जो है नीचे कमेंट में कर सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फंजीसाइड है, ज़बरदस्त किस्म की बैक्टीरियासाइड्स हैं का काम कर सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म की नेमेटिसाइड का काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स ऐसे हैं जो ज़मीन में मौजूद खुराकी अज्जा को जी अवेलेबिलिटी जो है वो पौधों की तरफ ज़्यादा कर देते हैं, तो ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में भी इजाफ़ा करते हैं और जो वेस्ट होता है वेस्ट डीकम्पोज़र के तौर पे काम करते हुए ये हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर या डिफरेंट क्रॉप की बाकियात हैं उनमें मौजूद खुराकी अज्जा को लेके पौधे को देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का इनका एक ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट होता है। इसका कोई इंसानी सेहत पे, कोई जानवरों की सेहत पे कोई नुकसान नहीं है, पौधे की सेहत पे कोई नुकसान नहीं, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी 100% सेफ़ होने के साथ साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको ख़त्म करने के काम आता है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि दोस्तों अपनी फसल में उशर की नीयत से चलना है। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।